योगस्थ भव सर। योगस्थ भव। सर आज का मेरा प्रश्न जो हमारी लेटेस्ट मूवी आई है कल की, इससे रिलेटेड है। अच्छा। तो ये जो लेटेस्ट मूवी कल की आई है, इसमें कलयुग के बारे में जैसे दिखाया गया है कि प्रकृति का नाश हो रहा है और लोगों में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, सब लोग वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो रही है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या कलयुग की यही परिणति है और या इससे ऊपर उठा जा सकता है किसी तरीके से, या यही चीज़ अब आगे बढ़ने वाली है? देखिए, कलयुग को लेकर के बहुत सारी बातें हम, और ख़ास करके आज के इस युग में जिसे हम कलयुग कहते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं और कहते भी हैं कि सबसे काला युग है। यहाँ पर पाप बढ़ेगा, विध्वंस बढ़ेगा, घृणा, हिंसा और ईर्ष्या ये अपने चरम पर होंगे, ऐसा हम भी सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, और केवल सुनने की बात नहीं है, देख भी रहे हैं। आपने कहा कि कल की मूवी में भी इस तरह से दिखाया है, उसमें दिखाया तो बहुत कुछ है, मैंने भी देखी है। और टेक्नोलॉजिकली भी हम इतना एडवांस कर गए हैं कि आदमी न रह कर के, उसकी भावना न रह कर के एक मशीनी आदमी बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया। आर्टिफिशियल, वेरी गुड, आपने, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दिस कि आर्टिफिशियल, बहुत सही शब्द बोला आपने। हमारी अपनी जो एक निजता है, जो प्रकृति है, जो हमारा अपना वास्तव में होना है, सत्यता है, हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं कलयुग में आज, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस ऑफ कोर्स, हम बिल्कुल आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस को जरा समझें, इंटेलेक्ट को जरा समझें, जिसे हम कभी कभी कहते हैं कि ये हमारे विज्ञान में कोश का, मैं योग की भाषा में बोल रहा हूँ, विषय है, तो समाप्त होता जा रहा है। हर कार्य हमें बना बनाया मिल जाता है। हम कुछ भी बोलें वो हमें गूगल या एलेक्सा या और जो भी इस तरह के हमारे गैजेट्स हैं वो हमें उपलब्ध करा देते हैं। हम इमीडिएटली उनसे मुखातिब हो जाते हैं। शायद हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो विकसित होना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने जैसे कहा कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ऑफ कोर्स, जब आप आर्टिफिशियल हो जाओगे, जब आप मशीनी हो जाओगे, जब आप खुद के लिए एक ऑर्डर के गुलाम हो जाओगे, तो आपके अंदर जो ममता, करुणा या जो जिनको आप कहना चाहिए कि जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो रह कहाँ जाएंगे? कहाँ से डेवलप करोगे आप उन्हें? आपने खाना मिला, खाना आ गया, कुछ और बोला, वो वैसे हो गया, वगैरह वगैरह। और रहा सवाल कि ये चीज़ दिनों दिन बढ़ रही है। और कई बार ऐसा लगता है, जैसा आप कह भी रहे थे, कई बार ये भी होता है कि हमने देखा रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो लोग उसमें हेल्प करने की बजाय बस सिर्फ वीडियो, उसकी मूवी बनाने लग जाते हैं और कोई ह्यूमैनिटी उनके अंदर से नहीं आती उसके लिए। मतलब बजाय किसी की मदद करने के, किसी को अस्पताल पहुंचाने के, हम वीडियो मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो सही कहा आपने, अंदर से वो चीज़ ख़त्म तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में आप कह रहे हैं कि क्या इससे बचने का, इससे उबरने का, इससे पार जाने का या इससे ऊपर उठने का कोई उपाय है? मैंने सुना है, आपने भी ये सूक्ति सुनी होगी, लाइन सुनी होगी कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बिल्कुल ठीक। तो सुमिरन यानी कि जप, यानी कि नाम, यानी कि अंदर से अपनी आत्म चेतन को याद करना, यानी उसे पुकारना, ये एहसास देना कि हाँ, आत्म तत्व नाम की चीज भी कोई है। तुम केवल एक मशीन नहीं हो, तुम केवल एक मेंटल मशीन नहीं हो, तुम केवल एक फिजिकल मशीन नहीं हो, तुम केवल रोबोटिक नहीं हो, तुम केवल रोबोटिक नहीं हो। चलो हमने मान लिया कि आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है, ठीक है, ये अच्छी बात है,
हम एडवांसमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, उसके तो हम खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है। पर तुम खुद ही रोबोट बन जाओ। कल को तुम शायद खाना खाओगे तो टेस्ट कुछ और करेगा, कोई और करेगा, आपकी इंद्रियां, आप जीना नहीं चाहोगे, आप अपने मन से कुछ गाना नहीं करना चाहोगे, वो भी कोई और गा देगा आपके लिए, कोई और सो जाएगा आपके लिए। या किस तरफ आप बेतहाशा बढ़ते जा रहे हो। आपने कहा ना कि कंपटीशन है, और क्या कहा, हिंसा है, इनसिक्योरिटी है। किस बात की इनसिक्योरिटी? इस असुरक्षा को जरा समझिए। ये 1000 साल का पट्टा लेके आए हो क्या? हाँ? कितने साल जियोगे? एक दिन तो तुम्हें भी जाना है। यही इनसिक्योरिटी है। कल्कि में ये इनसिक्योरिटी ना, एक बंदा है, बंदा क्या भाई, महाभारत का बहुत बड़ा कैरेक्टर, अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा जो कभी मरता नहीं है, वो श्रापित है, वो परेशान है, उसे कर्स किया गया है कि तू जिंदा रहे। हो सकता है कि हम आज इस कलयुग में ऐसा कुछ कर लें कि इंसान मरे ही ना, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो जाए, 1000 साल की आयु हो जाए। अरे करोगे क्या? करोगे क्या? बोर हो जाएंगे, बोर हो जाओगे। तो जरूरी ये है जो आपने कहा कि इससे उभरने का, ऑफ कोर्स देखिए, जिस तरह से समय चेंज होता है, वक्त बदलता है, परिस्थिति बदलती है, सब कुछ बदलता है, युग बदलते हैं, कलयुग भी बदलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो कलयुग बदले तो अपनी इस चरम स्थिति में पहुंच जाए, ऐसी बुरी स्थिति में पहुंच जाए। कहते हैं लोग, ऐसा मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, इंसान नहीं रह जाएगा, जानवरों की तरह बिहेव करेगा, और इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी कि जिसका कोई मतलब सर पैर ही नहीं होगा। हम भी सुनते हैं। पर अगर ये बातें हैं और ये जानकारी हमें है, तो क्या ऐसी जानकारी होने के बाद हमें नहीं चाहिए कि हम अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं, हम अपनी चेतना पर कुछ कार्य करें, हम कुछ सुमिरन करें? यहां सुमिरन से मतलब समझ रहे हैं आप? जाप मतलब समझ रहे हैं आप? क्रिया। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट ऑफ योगी बुद्ध देवास योगस्थता। कम टू द पॉइंट ऑफ क्रिया कुंडलनी। जगाएं कुंडलनी क्रियाएं कर करके, करें वो जाप, करें अपने प्राणों में वो आहुति डालें, जिससे आपके अंदर एक बदलाव हो। तो इस कलयुग में ही आप सतयुग को पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। मगर ये हो कैसे? कैसे करें बताइए? आप ही मुझे रास्ता बताइए कैसे करें। मैं तैयार हूं करने के लिए। क्या किया जाना चाहिए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर मनुष्य को ये लगना चाहिए पहले कि इसकी नेसेसिटी है, ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है, या मैं इन चीज़ों से जूझ रहा हूँ, या इन चीज़ों से होके गुजर रहा हूँ, तो वो अपने में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। अभी संभव है, बिल्कुल। और देखिए, इस संभवता को, इस पॉसिबिलिटी को हम एक नाम देते हैं, योगस्थता। एक विद्या ऐसी हो जिसे हम कहते हैं श्री योगस्थ विद्या, जो हमें इस तरफ ले जाए, जो हमें कलयुग से भी पार ले जाए। तो ये संभव तो है, ऐसा हो सकता है। हम कलयुग से पार जा सकते हैं, हम योगस्थता में आ सकते हैं, हम इसी में ही एक समग्र आध्यात्मिक जीवन भी जी सकते हैं। ये संभव है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। योगस्थ